हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। विंटर वेजिटेबल्स में आज हम अपने किचन गार्डन में धनिया की सीडलिंग करेंगे। और देखिए, ये धनिया के बीजों का पैकेट है और ये हाइब्रिड सीड्स हैं। और धनिया के लिए मैं हमेशा हाइब्रिड सीड्स ही प्रेफर करूंगी, क्योंकि धनिया को जो घर पर मसाले वाला जो धनिया होता है, साबुत धनिया, उससे भी उगाया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि आप मार्केट वाले हाइब्रिड सीड्स ही लीजिए, क्योंकि इनमें रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। इनमें फ्लावरिंग लेट होती है, तो आप एक बार धनिया लगा करके 3-4 कभी कभी 5 बार भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप हाइब्रिड सीड्स ही लीजिए, घर वाला धनिया मत लगाइए। और देखिए, इसके बीजों को मैंने ऐसे पैकेट में निकाल लिया है। और ये ऑरेंज कलर जो है, ये इसके ऊपर फंगीसाइड की कोटिंग होती है, ताकि मिट्टी के नीचे धनिया खराब ना हो। जब हम धनिया की सीडलिंग करते हैं ना, तो धनिया निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बीज खराब ना हो, इसलिए इनके ऊपर ये कोटिंग होती है। तो इनके बीजों को पहले थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक कपड़े में लेकर के और इसे अब हल्का हल्का किसी चीज से प्रेस करके और बीजों को 2-2 टुकड़ों में कर लेंगे। सिर्फ हल्का हल्का दबाना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो जो इसके अंदर जो ये सीड कोट है, इसके अंदर जो बीज होता है वो टूट जाएगा। सिर्फ हल्के हाथों से हल्का हल्का ये ब्रेक हो जाए, बस इतना करना है। और ये प्रोसेस बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, साबुत बीज लगा लेंगे तो भी धनिया उगेगा, बस थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। और ऐसे आप हल्का सा ब्रेक कर लेते हैं तो थोड़ा जल्दी उगाता है। सिर्फ इतना ही अंतर है, आप बिना ब्रेक किए भी इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने इसे हल्का हल्का तोड़ लिया है। और आज है 4 अक्टूबर और ये अक्टूबर स्टार्टिंग का टाइम बिल्कुल सही समय होता है धनिया लगाने के लिए। अभी से लेकर के आप पूरे दिसंबर तक आराम से धनिया लगा सकते हैं। और देखिए, इस कंटेनर में मैं लगाने वाली हूँ, तो धनिया के लिए भी आप चौड़ा कंटेनर लीजिए। गहराई कम चल जाएगी, 7-8 इंच की गहराई होनी चाहिए, लेकिन चौड़ाई थोड़ी ज्यादा लीजिए। और देखिए, मैंने इसमें ये गोबर की खाद डाल दी है। 30-40% गोबर की खाद मिला करके आप इसकी मिट्टी तैयार कीजिए। मैंने कम खाद डाली है, क्योंकि मेरी मिट्टी में ऑलरेडी खाद रहता है। इसलिए जब मैं नए बीज लगाती हूँ, तब मैं थोड़ी सी करीब 10-15% के करीब खाद मिलाती हूँ। तो इसको अच्छे से मिला करके बराबर इसका लेवल कर लीजिए मिट्टी का। धनिया को लेकर के बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, धनिया ठीक तरह से उगता नहीं है। तो देखिए, एक तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप इसकी सीडलिंग कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। धनिया उगने में टाइम लेता है। पालक, मेथी वगैरह की तरह ये 4-5 दिनों में निकलता नहीं है। इसके लिए आपको करीब 15 दिन वेट करना होगा। नए हाइब्रिड सीड्स हैं तो 12-13 दिनों में भी निकल आते हैं, और कई बार ये 15 दिन से भी ऊपर का टाइम लगाते हैं। और होता क्या है कि जो लोग नए लोग हैं, ज्यादा पता नहीं होता है, वो 5-6 दिनों में अगर नहीं निकला तो फिर मिट्टी को कुरेद देते हैं, वो बीज इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए भी खराब हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो इस तरह से आप इनके बीजों को फैला करके और ऊपर से करीब आधा इंच मोटी मिट्टी की लेयर से इसे कवर कर दीजिए। और इस एक कंटेनर में धनिया लगाने के बाद मैं करीब 15 दिन बाद फिर से मैं दूसरे कंटेनर में इसकी सीडलिंग करूंगी, ताकि लगातार धनिया मिलता रहे। क्योंकि धनिया बहुत ज्यादा एक बार में यूज नहीं होता है। तो अगर एक बार में ही आपने 2-3 कंटेनर में लगा लिया, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि एक साथ बहुत सारा धनिया हो जाता है और फिर वो वेस्ट होता है। तो जब इसके जो धनिया है वो जब अंकुरित होने लगेगा, तब मैं एक दूसरे कंटेनर में भी लगा दूंगी। तो फिर ऐसे होगा कि एक कंटेनर का धनिया हार्वेस्ट किया और उसके 2-3 दिन बाद से ही हमें दूसरे कंटेनर में भी धनिया तैयार मिलेगा। तो आप इसी तरह से धनिया लगाइए। मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं एक साथ ज्यादा कंटेनर्स में धनिया नहीं लगाती। 15-15 दिन के गैप में मैं दिसंबर जनवरी तक लगाती रहूंगी। इससे लगातार मुझे मेरे किचन के लिए धनिया मिलता रहेगा। क्योंकि धनिया थोड़ा थोड़ा लगभग डेली ही यूज होता है, और तुरंत ताज़ा तोड़कर जब हम यूज करते हैं तो उसकी फ्रेग्रेंस अलग ही होती है। इसलिए मैं हर 15 दिन में अभी 3-4 कंटेनर्स में धनिया लगा लूंगी, जिससे मुझे डेली धनिया मिलता रहेगा। अब हम वाटरिंग करेंगे, और जब तक धनिया के बीज अंकुरित ना हो तब तक ध्यान रखना है कि मिट्टी में हल्की नमी बना के रखना है। बहुत ज्यादा मिट्टी को सूखने भी नहीं देना है और बहुत ज्यादा पानी भी नहीं डालना है, बस मिट्टी में नमी बनी होनी चाहिए। और अब हम धनिया के बीजों का अंकुरित होने का वेट करेंगे, और आगे के वीडियोस में मैं सारी अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। बने रहिएगा मेरे साथ।
और इसके साथ साथ देखिए इसी वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये जो बगल वाले कंटेनर में मैंने जो पहले पुदीना लगाया हुआ था, इसे मैं अब दोबारा से लगा रही हूँ। सारा पुदीना मैंने इसमें से निकाल दिया है, जड़ें बहुत ज़्यादा फैल गई थी। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी नई मिट्टी डाल करके मिट्टी को तैयार कर लिया है। और अब मैं इसमें जो पुदीना मैंने निकाला था उसमें से कुछ फ्रेश डालियां लेकर के जड़ सहित फिर से लगा दूंगी, ये देखिए। और मैं हर नए सीजन के स्टार्टिंग में पुदीना को इसी तरह से लगाती हूँ। तो आप अगर हर सीजन में फ्रेश पुदीना चाहते हैं तो आप ऐसा ही कीजिए, क्योंकि कुछ महीनों में एक सीजन में पुदीना जो होता है वो बहुत ज्यादा भर जाता है और पत्तियां छोटी हो जाती हैं। तो आप थोड़ी सी जड़ें निकाल करके या तो दूसरे कंटेनर में लगा लीजिए, और उसी कंटेनर में लगाना चाहते हैं तो पूरी मिट्टी की सफाई करके थोड़ी सी नई मिट्टी डाल लीजिए, थोड़ी सी खाद डाल लीजिए। और उसके बाद सारा उसमें से पुदीना की जो जड़ें हैं बहुत ज्यादा मिट्टी में फैल जाती हैं, उन्हें निकाल करके और आप फिर थोड़ा सा फ्रेश पुदीना जड़ सहित आप लगा लीजिए। इससे आपको तीनों सीजन में आपको पुदीना आपके यूज के लिए मिलता रहेगा। मैं तीनों सीजन के स्टार्टिंग में ऐसे ही करती हूँ। और देखिए इस कंटेनर में से मैंने कितना सारा ये जड़ें इसकी निकाली हैं पुदीने की, और बहुत सारी और भी घास निकल आई थी। तो मिट्टी की सफाई करके और मैंने ये फिर से पुदीना लगा दिया, और थोड़े ही दिनों में देखिएगा ये हमारी बकेट पूरी पुदीने से भर जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।